हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका बुल राइडर चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में, जो कि अदानी ग्रुप का एक ग्रुप ऑफ शेयर्स में कह सकता हूँ। उनका एक शेयर है, एक कंपनी है उनकी, जो उन्होंने बाई की थी, खरीदी थी। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स पिछले 2 दिन से लगभग काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जो है जैसे ट्रांसमिशन हो गया या फिर ग्रीन हो गया, जो उनका ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, ये लगभग 20% लोअर सर्किट से गिर रहे हैं। साथ ही साथ में पावर का स्टॉक जो है वो 5% से गिर रहा है। एंटरप्राइज का स्टॉक भी गिर रहा है। ठीक है, आज हालांकि उन्होंने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी एंटरप्राइज के स्टॉक ने, बट फिर भी बाकी के स्टॉक फिलहाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। उन्हीं गिरावट के अंदर अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों भी गिर रहे थे, लेकिन आज एसीसी भी संभल चुका है और साथ ही साथ में अंबुजा सीमेंट भी कहीं ना कहीं संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरी गिरावट में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि अंबुजा सीमेंट आपको खरीदना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। मैं पहले आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। मैं पहले आपको न्यूज़ पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट की बात हो रही है। आज दोनों में भी लगभग 10% का उछाल हमें देखने को मिला था, बट हालांकि कुछ समय बाद में जो है वो मार्केट में गिरावट देखने को मिली और ये दोनों स्टॉक जो है वो नीचे वाले प्राइस में कहीं पर आकर के जो है वो सेटल्ड हो चुके हैं। अंबुजा सीमेंट 50% ओनरशिप रखता है एसीसी सीमेंट्स में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ी बात है। अगर एसीसी बढ़ेगा तो डेफिनेटली अंबुजा सीमेंट भी बढ़ेगा। अंबुजा सीमेंट में चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर बायबैक की बात हो रही है अदानी ग्रुप की तरफ से अंबुजा सीमेंट्स में, और साथ ही साथ में अदानी का जो पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स का बिजनेस है उसके अंदर बायबैक होने वाला है। बट हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट जो है वो अंबुजा सीमेंट में है। तो पहली बात तो इनमें बायबैक होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर बायबैक की जो है वो बात हो रही है। हालांकि इसके ऊपर अभी पूरा कोई कंफर्मेशन नहीं है अदानी ग्रुप की तरफ से, तो फिर हमें इसे एक लाइट न्यूज़ की तरह हम लोग इसे हैंडल करेंगे। पर ठीक है, वो भी एक बहुत बढ़िया न्यूज़ बन करके आ सकते हैं, क्योंकि रूमर हमेशा काम करते हैं दोस्तों। रूमर पे ही खरीदे जाते हैं चीज़ें, कहा जाता है। अब मैं कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूं जो मैं देख करके आपको बोल रहा हूं कि आपको इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको ना थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बताऊंगा। 76,800 यानी लगभग 77,000 करोड़ की ये कंपनी है। काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों, जिसका डेट है, डेट टू इक्विटी में कहूँगा ये लगभग 0.02% है, यानी 450 करोड़ की डेट है। 77,000 करोड़ की कंपनी जिसका डेट है सिर्फ 500 करोड़, यानी डेट फ्री कंपनी ये है। इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ऐसे आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ROC 22% का है। EPS लगभग 9 रुपये का ये दे रही है कंपनी। करंट इसका प्राइस है दोस्तों 388 रुपया। ये गिरावट में लगभग 380 के आसपास जाकर आ चुका है, या शायद उससे भी नीचे गया था। तो यहाँ पर मैं क्यों खरीदारी करने की बात कर रहा हूँ, पहले तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, डेट फ्री कंपनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होना बाकी है। साथ ही साथ अडानी खुद एक बहुत बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, जैसे इनका पोर्ट का जो बिजनेस है, बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स ये डेवलप करते हैं। तो डेफिनेटली वो सीमेंट खरीदने कहीं और जाने नहीं वाले, वो सीमेंट अपने ही कंपनी से खरीदेंगे। साथ ही साथ में ये कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है जो पूरे इंडिया में बिजनेस करता है, तो वहाँ से भी इनको बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। देखिए, डेट फ्री कंपनी जैसे मैंने बोला, बहुत ही हेल्थी डिविडेंड पे आउट है। हालांकि इन्होंने पिछले क्वार्टर में उतना बढ़िया रिटर्न जो है वो नहीं दिया था जो इनसे एक्सपेक्टेड था, बट ठीक है, एक बड़ी कंपनी है, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, समझा जा सकता है। लेकिन अगर मैं ईयरली बात करूं, मैं क्वार्टरली बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईयरली अगर बात करूं तो देखिएगा, क्वार्टरली अगर हम लोग देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 1000 करोड़ से सीधा 350 करोड़ के आसपास आकर के रुक गया है। लेकिन वही मैं अगर ईयरली बात करूं तो यहाँ पर आप देखिएगा 6000 करोड़ से 4000 करोड़ के आसपास आ गया, जो कि लगभग दिसंबर 2019 के आसपास था या दिसंबर 2020 के आसपास था। तो कुछ ज़्यादा बदलाव मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये रिकवरी बहुत ही जल्दी ये लोग रिकवर कर पाएंगे। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो 3700 करोड़ था, जिससे 2200 करोड़ ये हो चुका है, जिससे EPS 9 रुपये का हो गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जब इस स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रहा है, जब स्टॉक में कंडीशन खराब हो रही है, कंपनी बायबैक की बात कर रही है, आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है। इस सारी चीज़ों में
एसीसी सीमेंट हो गया या फिर अंबुजा सीमेंट हो गया, एक बहुत ही बढ़िया चॉइस दिखाई देता है। लेकिन प्राइस की बात करें तो उस समय एसीसी के कंपैरिजन में मुझे अंबुजा बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि 380 400 के आसपास का स्टॉक है, 600 के रेंज में था, गिर के 400 आ चुका है। यही अंबुजा सीमेंट एसीसी को 50% ओन करता है, तो बेटर में कम प्राइस और बहुत बढ़िया वैल्यूएशन वाला स्टॉक क्यों ना खरीदूं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डेटर डेज दोस्तों 8 है, यानी अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये इमीडिएटली पैसा खड़ा कर सकते हैं। सीसीसी यानी कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो -13 है, ये अच्छी मानी जाती है जब ये 30 से 45 दिनों के आसपास होती है, और अगर ये माइनस में है तो ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। ये ऑलरेडी अपनी सारी इन्वेंट्री जो है वो बेच चुके हैं, इनको कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है। और इसमें साथ ही साथ आप देखोगे तो आरओसी बढ़ते ही जा रहा है। आप यहाँ से अगर देखेंगे 2013 से तो ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और ये 22% हो चुका है। तो एक बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग है लगभग 64%, FII 10% है, DII 16% है, गवर्नमेंट 0.26% है, यानी ज़्यादातर होल्डिंग जो है वो 60, 70, 80 और लगभग 90% की होल्डिंग जो है वो बड़े लोगों के पास है। इसकी बस 10% होल्डिंग है जो छोटे लोग यानी पब्लिक पकड़ के रखी हुई है। तो एक बहुत बढ़िया स्टॉक है और यहाँ पर खरीदारी बनती है दोस्तों। अब इसको कैसे खरीदे, सबसे बड़ी बात कैसे स्टॉक को खरीदे। देखिए दोस्तों, अभी स्टॉक गिर रहा है, हालांकि थोड़ी सी यहाँ पर आज हमें जो है वो एक सेटलमेंट देखने को मिली है, एक होल्ड देखने को मिला है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आप बड़ी अमाउंट लेकर के जंप कर जाओ और बहुत बड़े स्टॉक्स खरीदो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर खरीदारी आपको मैं इस तरह से बताऊँगा दोस्तों, आप अपने अगर 100 रुपये अगर अंबुजा सीमेंट पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10 रुपया 15 रुपये यानी 10 to 15% के रेंज में आप खरीदारी शुरू करें, ताकि अगर स्टॉक गिरता भी है इस लेवल से तो आपके स्टॉक जो है एवरेज होते रहें, और अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है तो आपका प्रॉफिट जो है वो पिरामिडिंग आप उसको कर सको। तो एक अमाउंट आप फिक्स कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे लेवल पे आप स्टॉक खरीदारी शुरू कर दीजिएगा। बड़ी खरीदारी स्टॉक में अभी फिलहाल बिल्कुल ना करें, जब ये स्टॉक संभल जाएगा बेहतरीन तरीके से, अदानी के पूरे स्टॉक संभल जाएंगे, तब एक बड़ी एंट्री आप इस स्टॉक में कर सकते हो। लेकिन ये गिरावट का चांस है दोस्तों, इसको बिल्कुल हमें पकड़ना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, फ्यूचर फोकस बिजनेस है और ये डेफिनेटली आगे बढ़ने वाला है और आपके पैसे को जो है वो बढ़िया रिटर्न्स ये स्टॉक आपको देकर के डेफिनेटली जाएगा दोस्तों। मीनवाइल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मैं बता दूं बुल राइडर्स हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। जो पुराना नाम था वो इन्फो बेयर हुआ करता था। तो अगर आप गलती से सोच रहे हो कि यार ये मैं किसको सब्सक्राइब कर दिया, तो हाँ, हम ही हैं जो इन्फो बेयर थे, अब बन चुके हैं बुल राइडर्स। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, तो बिल्कुल डेफिनेटली सबको इससे फ़ायदा होना ही चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।